साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे सीओ का पावर जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। यहाँ पे जो है बिहार जमीन सर्वे का लास्ट डेट, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर इन दोनों जो है काफी गहमागहमी है। आपने सुना होगा कि सरकार जो है अब अंचल कार्यालय यानी कि सीओ का चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार जमीन सर्वे की आखिरी तारीख, लास्ट डेट, बिहार सरकार ने सर्वे को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है ताकि आम लोगों को जो है दस्तावेज के लिए भागदौड़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर्वे पूरा होने की नई तारीख अब जो है दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। पहले यह टाइम जो था जुलाई 2026 थी। स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो है जमा करके आप सभी वहां पे देते हैं तो आपका जो है सर्वे कर दिया जाएगा। रेतों को वंशावली और जमीन की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए अभी समय जो है दिया जा रहा है ताकि सर्वर में कोई भी दिक्कत ना हो, बच सके, मतलब ज्यादा भीड़ ना हो। सीओ का पावर जो नियम जो है यहाँ पे थोड़ा सा सख्त कर दिया गया है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार और काम में देरी को रोकने के लिए सरकार ने सीओ यानी कि अंचल अधिकारी के अधिकारों को कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा जो है बदलाव किया है। अब आप सभी को परेशान नहीं किया जाएगा। डिजिटल मोटेशन दाखिल खारिज, अब मोटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और समयबद्ध कर दिया गया है। अगर जो है समय पर काम नहीं हुआ तो ऊपर के अधिकारियों द्वारा सीधे कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल मोटेशन पोर्टल अब जो है जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसका नक्शा भी ऑटोमेटिक अपडेट करने की तैयारी की जा रही है, जिससे सीओ कार्यालय में सालों तक फाइलें जो है लटकने का काम जो है खत्म हो जाएगा। सीधा जनता से जो है संवाद। और राजस्व विभाग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सर्वे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ा एक्शन जो है लिया जाएगा। यानी आपने अभी जो है क्या करना है कि वंशावली वगैरह जो है तैयार करके रखना है, कागजात वगैरह तैयार करके रखना है। अपने दादा परदादा के नाम से अगर यदि जमीन है, आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है, तो अपने वारिसों के नाम से करने के लिए, जीवित व्यक्ति के नाम पर करने के लिए आप सभी को यह कार्य करना पड़ेगा। अपनी जमीन का जो केवाला, खतियान, रसीद बिहार भूमि के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्व घोषणा पत्र 2 में अपनी जमीन का विवरण जो है भर करके शिविर में या तो ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा जो है गुड न्यूज जो है निकलकर सामने आ रही है। बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जो हमारे विजय कुमार सिन्हा जी है, उनके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि भूमि विवाद जो भी हमारे बिहार में है खास करके उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा। आए दिन कोर्ट में जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि 90% केसेस जमीन से संबंधित अटका हुआ है। बहुत बड़ा जो है नोटिस उन्होंने जारी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जो है ट्विटर पर जो है ट्वीट करके बताया है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जनता के हित में जो होगा वही कार्य किया जाएगा, अधिकारी के हित में जो होगा वह नहीं होगा। इस चीज को जो है उन्होंने शेयर किया है। अब जितने भी फर्जी दस्तावेज हैं तैयार किया गया है उन्हें जो है सीधा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उल्टा पुल्टा कागज जिन्होंने रेडी रखता है और कागजात के दम पर जो है अपना नाम पर जमाबंदी वगैरह कर लेते हैं पैसे के दम पर, अब ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। मात्र जो है एक बार आप सभी को जो है सीओ कार्यालय जाना है, बार बार आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवेदन संख्या मिलेगा उसे रखना है, वहां से उसको जो आप कंप्लेन भी उसके खिलाफ आप कर पाएंगे। अगर यदि आपको बार बार दौड़ाया जाता है या तो पैसे के चलते आपका जो मोटिवेशन वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कंप्लेन करने के बाद उसे डायरेक्ट जो है वहां से हटा दिया जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर यदि कोई भी सीओ कोई भी जो है गलत कार्य करता है तो उन्हें जो है डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, बेरोजगार व्यक्ति बहुत है, उनको सीओ बना दिया जाएगा तो फिर जो है वैसा कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। बहुत आसान बात है, सीओ जो है फर्जी तरीके से अब कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अगर यदि किए हैं और करने का प्रयास करेंगे तो उनको जो है 7 साल की सजा भी हो सकता है। बात मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि जो है हमारे राजस्व मंत्री जो विजय कुमार सिन्हा जी है उनके द्वारा बताया जा रहा है। कोई भी गलत जो है आपके साथ करते हैं सीओ वगैरह, कर्मचारी वगैरह, तो उन्हें 7 साल की सजा होगी। चाहे कोई भी ब्लॉक का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, या कान खोल करके सुन लीजिए, अगर यदि कोई भी गलत कार्य करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो है राजस्व मंत्री के द्वारा बयान दिया गया। अगर आप सभी को भी जो है अंचल से कोई भी कार्य है, कर्मचारी के चक्कर में आप सभी पड़ चुके हैं, आपसे पैसा मांगा जा रहा है, सीओ अपना पावर दिखा रहा है तो उस पावर का वो गलत उपयोग कर रहा है, विलंब कर रहा है, पेंडिंग कर दे रहा है आपके कागजात को, तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो है कंप्लेन आपको करना पड़ेगा। टोल फ्री नंबर आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। जानबूझकर अगर एक ही बात को दोहराता है, आपके सीओ के पास एक से ज्यादा बार आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप सभी चले गए, दोबारा आपको नहीं जाना है।
डायरेक्ट उनके जो है ऊपर हेड है उनके पास जाना है। जैसे आपका डीसीएलआर के पास जाना है, उसके बाद आपको एडीएम के पास जाना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना था, डीएम साहब के पास एक आवेदन भी लिख के देना है कि हम इनके पास गए थे, ऐसे ऐसे करने के लिए कहे, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद भी अगर यदि नहीं मानता है तो आप सभी को जो है टेंशन नहीं लेना है, ऑनलाइन भी कंप्लेन करके उनको जो है बर्खास्त कर सकते हैं। यानी कि आपके पास सबूत होना चाहिए, तब जाके आपका कार्य होगा। डीएम जो यह काम आपका हो सकता है कि नहीं करे, तो फिर आपको कहाँ जाना होगा, तो इस काम को लेकर आपको माननीय मंत्री राजस्व का जो विजय कुमार सिन्हा जी है उनके पास जाना है, तब जाके जो है आपका काम होगा। आपका काम सीओ नहीं करता है, तो यानी आप सभी को जो अपडेट रहना है, एक्टिव मोड में रहना है, और आप सभी के पास कागजात होनी चाहिए ताकि आप सभी जो है लड़ सकते हैं। गलत तरीके से आप कहीं भी लड़ नहीं पाइएगा। हाँ, अगर यदि आप सही है, जेन्युइन है, आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, गलत तरीके से आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो जो है आप उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने किसी से जमीन खरीदा, वो सही व्यक्ति है, उनसे लेने के बाद आपको मान लीजिए मोडेशन कराने के लिए 5,000 6,000 मांग रहा है और आपको नहीं देना है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जो है आप सही है तो आपका कार्य किया जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से किया जाएगा और 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा और सीओ को भी बर्खास्त किया जा सकता है इस मैटर में। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।